धीरे धीरे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भजन धीरे धीरे होगा तो जरूर प्रभु की कृपा होगी। जब हम उन्हें याद करेंगे तो वो भी तो हमें याद करेंगे ना। लोग कहते महाराज क्या बताएं, मन लगता ही नहीं, भगवान का ध्यान होता ही नहीं, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करें। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करें। आंखें ना करें दीदार तो इसमें भगवान क्या करें। पहले मन को तो साधो। ये मन कई संकेत देता है, प्रकृति संदेश देती है अब भजन करो, परंतु हम जीव भगवान को भूले बैठे हैं। मौत की 4 घंटी बजती है। कितनी घंटी बजती है मैया जी? 4। कौन कौन सी घंटी? अब देखो किस किस की बज गई है। पहली घंटी बजी, बाल हो गए सफेद, अब भजन करो। परंतु हम क्या करते हैं, ऐसा कलरमिट करेंगे महाराज, सब बाल हो जाएंगे काले। पहले तो बाल काले और सफेद होते थे, आज तो लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी न जाने कितने रंग। भक्तजनों, पहली घंटी बाल सफेद, भजन करो, हमने नहीं किया। दूसरी घंटी फिर बज गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, अब भगवान को याद कर लो। दुनिया तूने बहुत देखे, अब तो कम से कम बांके बिहारी को देख, लड्डू गोपाल को देख। परंतु क्या करोगे,
जो दुनिया देखने की आदत हो गई, ऐसा चश्मा लगवाते हैं, कहते हैं पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगा। तीसरी घंटी बजी, 32 दांत बाहर, अब दलिया खाओ और भजन करो। परंतु हम क्या करते हैं, 32 दांतों का ऐसा सेट बधवा लेते हैं और गड़ी छुहाड़ा खूब कूट कूट खाते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। फिर चौथी घंटी बजी, घुटने में समस्या हो गई, अब उठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता। जो बड़े बड़े लोग होते हैं भैया घुटने भी चेंज करवा लेते हैं। 4 बार घंटी बजेगी, फिर घंटी नहीं बजेगी, क्या बजेगा, सीधा 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 घंटा बजेगा महाराज, घंटा। और वो मौत की शहजादी आएगी और लेकर के चली जाएगी। इसलिए जो नहीं जगा वो पछताएगा। हे भक्तजनों, भगवान की रचना पे विश्वास रखना। वो प्रभु, वो परमात्मा इस जीव को कैसे कैसे क्या क्या देते हैं। जब हम मातृ गर्भ में थे, कुछ खा भी नहीं पाता है ये जीव, तब माँ जो खाती है गर्भस्थ जीव को भी वो मिल जाता है। और जैसे ये जीव बाहर आ गया, भगवान सोचे ये बाहर गया तो इसे भूख तो लगेगी ना। बच्चे का जन्म बाद में हुआ, मातृ स्तन में दूध आ गया पहले, और उस स्तन के दूध का पान करके वो बच्चा अपने उदर की पूर्ति करता है। जब थोड़ा बहुत बाहर की चीजों को खाने लगा, दूध के दांत आ गए, तब मैया के दूध का कनेक्शन कट गया। भक्तजनों, अब बाहर की चीजों को खाने लगा, और जब महाराज चना भी तोड़ने लगा दांतों से, तो भगवान सोचे अब दूध के दांत से तो काम चलेगा नहीं, अब इसे पक्के पक्के मजबूत दांत दे। तो भगवान ने मजबूत दांत दे दिए। अब खूब चना चबाओ महाराज। फिर जब जठराग्नि कमजोर हो जाती है, अब खाया पचता है नहीं, फिर भगवान 32 दांत वापस ले लेते हैं। ये भगवान का जीव को पालन करने का एक नियम है। हे भक्तजनों, जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम वेद एक था आप्तवचन, एक वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद बहुत कठिन भाषा है, शुद्ध संस्कृत है, सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए व्यास जी ने सरल और सटीक पंचम वेद बनाया। पंचम वेद कौन है? बोले महाभारत। महाभारत पंचम वेद है। पर आज लोग कहते हैं कि महाभारत भैया घर में रखोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगा, कहते हैं ना लोग। परंतु मैं व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि महाभारत में 2 मणि हैं, एक भगवत गीता, दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम, और जिसमें 2-2 मणियां निकली हैं। वो महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत कभी नहीं होगी। हाँ, नहीं रखो तो भैया चाहे हो जाए। व्यास जी 17 पुराणों को बना दिए, उनके मन को शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद आए, उन्हें समझाए आप एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करो। तब व्यास जी 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए। बोल भागवत भगवान की। हे भक्तजनों, किसी ने व्यास जी से पूछ दिया, व्यास जी आपने 18 पुराण लिख दिया, लोगों के पास समय इतना कम है, एक पुराण तो महाराज पढ़ने में कितना समय लगता है, तो 18 पुराण कौन पढ़ पाएगा, कौन सुन पाएगा? तो सबका सार है, वेदों का सार।
महाभारत का सार, पुराणों का सार, नील शेषेण अशेषेण चत्वारि पुरुषार्थ इति निगमः इति वेदः। ये श्रीमद् भागवत सबका सार है। सारम सारम समुद्धृतम। श्रोताओं, व्यास जी बोले 18 पुराण से कोई मतलब नहीं है। 18 पुराण में से बस 2 चीजें याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज। तो उन 2 चीजों को जो अपने मन में उतार लेगा, समझ लो 18 पुराण सुनने का, कहने का, पढ़ने का उसको फल मिल गया। वो 2 फल क्या है, 2 वचन क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोले परोपकार करना, दूसरों का भला करना। आपके द्वारा किसी का हित हो गया, इससे बड़ा भला और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले दूसरे को दुख देना, किसी को आंसू गिराने पर विवश करा देना, किसी को कटु शब्द बोल देना। यही तो भक्तजनों पर पीड़ा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम किसी के लिए आम का पेड़ नहीं लगा सकते तो बबुल का पेड़ लगाने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम किसी के लिए फूल नहीं बिछा सकते तो हमें कांटे भी बिछाने का कोई अधिकार नहीं है। भक्तजनों, करना है तो भला करो, क्यों किसी का बुरा करने पे तुले हो? आप जरा विचार करना। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, मूर्ति को बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया, इंसान ने बनाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा की किसने? मनुष्य ने किया, वैदिक विद्वान ब्राह्मणों ने किया। तो मनुष्य की बनाई मूर्ति से हम इतना प्रेम करते हैं, और ये जो यहाँ चलती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, बोलती हुई सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी मूर्तियां आज पूरी दुनिया में टहल रही हैं, इन मूर्तियों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब विचार करो, इंसान की बनाई मूर्ति से इतना प्रेम और भगवान के बनाई मूर्ति से इतना द्वेष क्यों क्यों क्यों? इसलिए प्यारे, सबसे पहले भगवान की बनाई मूर्ति से भी प्रेम करना सीख लो। किसी को दुख देने का, किसी को कष्ट देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो दुख देगा उसे दुख ही मिलेगा और जो सुख देगा उसे सुख ही मिलेगा। गेहूं बोओगे तो भी धान नहीं पाओगे, गेहूं ही पाओगे, और धान बोओगे तो धान ही मिलेगा। इसलिए हमने बोया क्या है? लोग कहते हैं महाराज भाग्य अच्छा नहीं है। अरे भाग्य वाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तुम्हारा अच्छा कर्म ही कल का तुम्हारा भाग्य बनेगा, तुम्हारा बुरा कर्म ही कल का तुम्हारा दुर्भाग्य बनेगा। हे भक्तजनों, व्यास जी ने सब कुछ कर दिए। अपने पुत्र श्री सुखदेव को भागवत का ज्ञान देना चाहते थे, परंतु मन में सोचे अगर अपने पुत्र सुखदेव को भागवत का ज्ञान दे दूं तो लोग यही कहेंगे अपना बेटा था ना इसलिए दे दिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, बुरा करोगे तो भी कहेगी ये दुनिया। एक बार भोलेनाथ और पार्वती
बैल पे बैठ करके जा रहे थे, क्योंकि बाबा की सवारी तो वृषभ है। एक गांव मिला, गांव वाले बोले वो देखो तो सही ये कैसे लोग हैं, एक बैल पे दो दो लोग चढ़ के बैठे हैं। भोलेनाथ बोले देवी मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ जाओ। अब पार्वती जी बैठी। दूसरा गांव आया, गांव वालों ने कहा देखो कैसी स्त्री है, पति बेचारा पैदल चल रहा है और अपने चढ़ के बैठी है। पार्वती जी बोली अब मैं उतर जाती हूँ, भोले बाबा आप बैठ जाओ। तीसरा गांव आया, गांव वालों ने कहा देखो 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 कैसा मल्ल पहलवान की तरह है, सुकुमार अंगों वाली कोमलांग पत्नी नीचे चल रही है पैदल, अपने चढ़ के बैठा है। बाबा बोले अब मैं भी उतर जाता हूँ। अब दोनों पैदल चलने लगे। पांचवा गांव आया, गांव वाले बोले देखो कितने मूर्ख हैं, साधन है फिर भी पैदल जा रहे हैं। बाबा बोले पार्वती से पार्वती दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, बुरा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, इसलिए परवाह नहीं, अब चलो बैल पे चढ़ के बैठते हैं, जिसे जो कहना है कहते रहो। भैया हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो गजराज अलमस्त चलता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। तो गजराज की चाल चलो। अब ये सोच लो हमारे बारे में सब लोग अच्छा ही बोले तो ये जायज नहीं है, कोई ना कोई टिप्पणी आपके ऊपर होगी, परंतु दो चार निगेटिव कमेंट पढ़ने के बाद क्या आप अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे? भक्तजनों कोई कुछ भी सोचे परवाह मत करना, बस ईमानदारी से अच्छे मार्ग पर चलते रहना, तुम्हारी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज व्यास जी के मन में विचार आया अपने पुत्र सुखदेव को भागवत पढ़ा दूं, परंतु भागवत का अधिकारी वही हो सकता जो काम और क्रोध पे विजय प्राप्त कर ले। श्री जनक जी महाराज अगर सुखदेव को प्रमाण पत्र दे दें कि सुखदेव ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, तब तो इन्हें भागवत सुनाओ। परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी जनक के वहां गए, जनक जी से मिलना चाहते थे। ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी दरवाजे पे खड़े होके बोले मुझे जनक जी से मिलवा दो। लोग बोले 5 मिनट रुको। कितनी देर? 5 मिनट। 5 मिनट नहीं 50 मिनट खड़े रहे, जनक जी नहीं आए। 5 दिन खड़े रहे द्वार पे, जनक जी नहीं आए। परंतु रत्ती मात्र भी सुखदेव के ऊपर क्रोध की दृष्टि नहीं पड़ी। परंतु आज अगर आप किसी को बुलाए, अगर वो 2-4-10 मिनट भी लेट हो जाता है, तुम उसके ऊपर लाल पीले होने लगते हो, तो भैया क्रोध तो हमें दबा के रखा है। आज क्रोध का वितरण समाज में हो रहा है। पति गया ड्यूटी, वहां उसके मालिक ने उस पर क्रोध कर दिया। अब मालिक से तो कुछ कह नहीं सकता, आया अपना पूरा गुस्सा अपनी पत्नी पे उतार दिया। अब पत्नी क्या करे? वो गई बच्चों को 2-4 चाटा जमा दी। अब बच्चे क्या करें, उन्हें क्रोध आया, 2-4 वो मिट्टी के खिलौने थे, सब पटक के फोड़ फाड़ डाले, उन्हीं पे गुस्सा उतार दी। आज समाज में क्रोध का वितरण हो रहा है। कोई एक तो ऐसा हो जो क्रोध को संभाल ले। महाप्रभु महामंत्र का जाप करते हुए जाते, काजी अपनी हवेली पे सोता था। 4 बजे उठ गया, सुबह बड़ी अच्छी चोखी नींद लगती है, तो
काजी डिस्टर्ब हुआ। ये बाबा रोज कीर्तन करता है सुबह सुबह। आज जैसे महाप्रभु जा रहे थे, काजी ने महाप्रभु के ऊपर थूक दिया। महाप्रभु फिर गंगा नहाने गए, फिर आए, काजी ने फिर थूक दिया। महाप्रभु फिर गंगा नहाने गए, फिर आए, काजी ने फिर थूका। महाप्रभु फिर स्नान करने गए। काजी ने 108 बार थूका और महाप्रभु 108 बार गंगा स्नान किए। काजी थूकते थूकते थक गया, परंतु महाप्रभु नहाते नहाते नहीं थके। अंत में चरणों में गिर गया, मेरे सरकार मुझे माफ कर दो। महाप्रभु ने कहा, तुमने क्या किया कि मैं तुझे माफ करूं? बोले, मैंने अपराध किया आपका, मैंने आपके ऊपर थूक दिया। महाप्रभु बोले, बेटा रोज मैं गंगा में 1 बार नहाता था, आज तेरी कृपा से मैंने गंगा में 108 बार नहा लिया, 108 बार नहा लिया। जो दुख में भी सुख को ढूंढ ले वही तो महात्मा है। लाल पीला कपड़ा पहनने का नाम महात्मा नहीं है। तापत हुआ चंदन माथे पर पोत लेने का नाम भी महात्मा नहीं है। अगर कपड़ा रंगा के कोई साधु महात्मा बनता तो सावन के महीने में बोल बम पूरा सड़क जाम हो गया भगवा कलर के कपड़ों से। क्या हो गए सब महात्मा? नहीं प्यारे, महात्मा वो है जो प्रभु के प्रेम में अपने मन को रख लिया है। और ऐसे महात्मा श्री सुखदेव जी हैं, जिनके अंदर रत्ती मात्र भी क्रोध नहीं आया और रत्ती मात्र इनके अंदर काम नहीं आया। अनंत कोटि राजकुमारियों के बीच में ये हैं, स्पर्श सुख पा रहे हैं, परंतु रत्ती मात्र भी वीतराग महात्मा सुखदेव के मन में काम का प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे वैराग्य के चक्र चूड़ामणि गुरुदेव सुखदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भक्तजनों, जब समय आने पर वही सुखदेव जी भागवत को पढ़े और जब परीक्षित को श्राप लगा तो जाकर के परीक्षित को कथा सुनाई। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज परीक्षित को श्राप कैसे लगा? परीक्षित तो बड़े अच्छे राजा थे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जैसे उन्हें श्राप लग गया? तो इन सब बातों को, इन सब चर्चाओं को बड़े लंबे रूप से महाराज श्री सूत जी महाराज सुनाए। भक्तजनों, श्री सूत जी महाराज बड़े आनंद से सुनाए हैं। अब ये चर्चा जो है आज का समय करता है इनकार। लड्डू गोपाल को करें बारंबार प्रणाम। कल हम सब लोग बहुत अद्भुत कथा को सुनेंगे, जिसमें द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग है, कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है और मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए सुखदेव जी ने सुनाया है। कल वो सब हम सुनेंगे। तो आप सभी लोग कल ससमाज सपरिवार इष्ट मित्र सबको लिवा करके कथा पंडाल में ससमय उपस्थित हो। आइए बड़े भाव से, मंगलमय भाव से हम सभी लोग आरती करेंगे। इस कथा के आयोजक यजमान श्री गिरधारी लाल जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बड़े आनंद के साथ जय जयकार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। और करुणा करो कष्ट हरो जाति तो भगवने, करुणा करो कष्ट हरो जाति तो भगवने। हम पति नाम मेरी सारी तो भगवने। हाँ